अचलेश्वर महादेव मंदिर धौलपुर, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये विश्व का ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव तथा उनके शिवलिंग की नहीं, अपितु उनके पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान शिव अंगूठे के रूप में विराजते हैं और सावन के महीने में इस रूप के दर्शन का विशेष महत्व है। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलगढ़ के किले के पास स्थित है। अचलेश्वर महादेव के नाम से भारत में कई मंदिर है, जिसमें से एक धौलपुर का अचलेश्वर महादेव मंदिर है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वाराणसी शिव की नगरी है तो माउंट आबू भगवान शंकर की उपनगरी। मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही पंच धातु की बनी नंदी की एक विशाल प्रतिमा है, जिसका वजन 4 टन है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पातालखंड के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये देवाधिदेव शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि इसी अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा, माउंट आबू का पहाड़ खत्म हो जाएगा। मंदिर परिसर में अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के विशाल चौक में चंपा का विशाल पेड़ अपनी प्राचीनता को दर्शाता है। मंदिर की बाईं बाजू की तरफ 2 कलात्मक खंभों का धर्मकांटा बना हुआ है, जिसकी शिल्पकला अद्भुत है। कहते हैं कि इस क्षेत्र के शासक राजसिंहासन पर बैठने के समय अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्मकांटे के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। मंदिर परिसर में द्वारिकाधीश मंदिर भी बना हुआ है। गर्भगृह के बाहर वराह, नरसिंह, वामन, कच्छप, मत्स्य, कृष्ण, राम, परशुराम, बुद्ध व कलंगी अवतारों की काले पत्थर की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। पौराणिक कथा। पौराणिक काल में जहां आज आबू पर्वत स्थित है, वहां नीचे विराट ब्रह्मखाई थी। इसके तट पर वशिष्ठ मुनि रहते थे। उनकी गाय कामधेनु एक बार हरी घास चरते हुए ब्रह्मखाई में गिर गई तो उसे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती गंगा का आह्वान किया तो ब्रह्मखाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और कामधेनु गाय गोमुख पर बाहर जमीन पर आ गई। एक बार दोबारा ऐसा ही हुआ। इसे देखते हुए बार बार के हादसे को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उससे ब्रह्मखाई को पाटने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदी वज्रधन को जाने का आदेश दिया। अर्बुद नाग नंदी वज्रधन को उड़ाकर ब्रह्मखाई के पास वशिष्ठ आश्रम लाया। आश्रम में नंदी वज्रधन ने वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम होना चाहिए एवं पहाड़ सबसे सुंदर व विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए। वशिष्ठ ने वांछित वरदान दिए। उसी प्रकार अर्बुद नाग ने वर मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उसके नाम से हो। इसके बाद से नंदी वज्रधन आबू पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। वरदान प्राप्त कर नंदी वज्रधन खाई में उतरा तो धंसता ही चला गया। केवल नंदी वज्रधन की नाक एवं ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहा, जो आज आबू पर्वत है। इसके बाद भी वह अचल नहीं रह पा रहा था। तब वशिष्ठ के विनम्र अनुरोध पर महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को पसार कर इसे स्थिर किया, यानी अचल कर दिया। तभी यह अचलगढ़ कहलाया। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। इस अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खड्डे में कितना भी पानी डालने पर खाई पानी से नहीं भरती। इसमें चढ़ाया जाने वाला जल कहाँ जाता है, यह आज भी एक रहस्य है। दिन में 3 बार बदलता है शिवलिंग का रंग। देश में भगवान शिव के हजारों मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के तो ऐसे चमत्कार हैं जिनका रहस्य आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है, जिसे अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जानकर आश्चर्य हुआ, इसलिए आप सभी से साझा कर रहा हूँ। यहाँ जाने की तीव्र इच्छा हो रही है।